बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ जी किचन में। तो कल मैंने मंगवाई थी कैरियाँ अम्बियाँ, तो मैंने कहा चलें जी इनका जल्दी से चटनी बनाते हैं। तो ये देखें जी, मैंने कैरी जल्दी जल्दी से काट रही हूँ। काट के इसको मैंने अच्छी तरह पहले वॉश किया है। वॉश करके तो फिर इसके छिलके उतार रही हूँ। छिलके उतार के तो अच्छी तरह लंबे इसके पीस कर लूँगी। ये देखें, जैसे भी आप लोगों ने पीस रखने हैं, मैं तो लंबे लंबे अच्छे लगते हैं, तो जैसे भी आप लोगों ने शेप रखनी है वैसे रख लें। इनकी चटनी, इसका मुरब्बा बड़ा अच्छा बनता है, तो मैं तो लंबी लंबी कटिंग करती हूँ। तो ये बड़ी मज़ेदार बनती है, बड़ी अच्छी चटनी बनती है। मैं बना के ज़रूर रखती हूँ फ्रिज में, कभी खाने के साथ भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप लोग खाने के साथ भी खा सकते हो, वैसे भी खा सकते हो। ये बहुत अच्छी बनती है, तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बड़ी मज़ेदार बनती है ये चटनी। इसमें मैंने डाला नमक, दरा मिर्चें डाली हैं। तो ये देखें, थोड़ी सी मैंने रेड चिली डाली है। तो इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, तो एक दालचीनी का टोटा और एक चम्मच सौंफ का। और कलवंजी मेरे पास नहीं थी, इसके अंदर कलवंजी भी डलती है। और सौंफ के बगैर नहीं ये बनती चटनी, सौंफ के बगैर नहीं अच्छा इसका जायका आता। तो इसमें सौंफ भी जानी है, तो कलवंजी भी डालनी है। मेरे पास कलवंजी नहीं थी, तो ये देखें जी, मैं डालने लगी एक चम्मच सौंफ का। तो इसको मैं रख दूँगी आधा घंटे के लिए। इसके अंदर एक कप चीनी का डालूँगी। तो ये बहुत अच्छी बनती है इसकी। ये देखें, एक कप मैंने चीनी का डाला इसके अंदर। चीनी का पानी और अम्बी का पानी निकलेगा, तो उस पानी के अंदर ही ये पकेगी। मैं और पानी नहीं डालूँगी। इसको मैं चूल्हे की हल्की आग पे रखूँगी कि हल्की हल्की आग के साथ, ये दम वाली आग के साथ ना बन जाएगा। आप 15-20 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे रखें, तो ये बड़ी मज़ेदार चटनी बनती है, अच्छी चटनी बनती है। तो मैं गर्मियों को 3-4 दफ़ा बना के रखती हूँ फ्रिज में, तो ये ना बड़ी अच्छी लगती है। तो अब तो अम्बियाँ जाने वाली थी, तो मैंने कहा चलें जी मंगवा लेती हूँ, मंगवा के बना कर रख लेती हूँ। मैं एक जार भर के रख लेती हूँ। तो ये देखें, बड़ी मज़ेदार अच्छी बनेगी। बस मैंने रख दी है, तो अभी आधे घंटे बाद, उतनी देर में मैं खाना बना लूँगी। तो फिर घंटे बाद, आधे घंटे बाद इसका पानी जो अंदर से निकल आएगा, तो उसी पानी में मैं पका लूँगी। इसको चूल्हे पे अभी रख दूँगी। तो मैं बनाने लगी हूँ जी गोभी गोश्त। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से गोभी गोश्त बना लेते हैं, तो उतनी देर में फिर ये भी सही हो जाएगी। तो ये देखें जी, गोभी गोश्त तो मैंने आगे भी कितनी दफ़ा बनाया है, आपने देखा ही है। तो ये सभी बनाते हैं गोभी गोश्त, तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। मैंने कल सब्ज़ियाँ मंगवाई थी, तो मैंने कहा ये गोभी तो ख़राब हो जाएगी, तो पहले मैं गोभी बना के रख लेती हूँ। तो बाद में फिर सारी सब्ज़ियाँ बना के उनको उबाल के तो फ्रीज़र कर दूँगी। तो गोभी ज़्यादा दिन नहीं रहती, इसलिए मैंने फिर पहले ना गोभी पका ली। मैंने कहा चलो जल्दी से गोभी पका लेते हैं। तो गोभी कल मैंने कल मंगवाई है, तो अभी मैंने उसको देखा है, तो वो मुझे थोड़ी थोड़ी सी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से इसको ही बनाते हैं। तो जी मज़ेदार सा अच्छा सा गोभी गोश्त बनाते हैं। तो काफ़ी सब्ज़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, उसको सारी संभालने वाली हैं, तो उसको सारी वॉश करके तो बनू के तो फ्रिज में रखूँगी। पहले मैंने कहा जल्दी से खाना बना लूँ, तो बच्चों ने भी अभी स्कूल से आ जाना है, तो उन्होंने खाना खाना है। तो मैंने कहा चलो जी पहले खाना बनाते हैं, तो बाद में कुछ और करेंगे। तो ये देखें जी, अच्छी सी मज़ेदार सी मेरी अभी गोभी बन जाएगी। तो काफ़ी सब्ज़ियाँ अभी पड़ी हुई हैं, कुछ मैंने बना कर रख दी हैं, तो कुछ पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो जी आज यही काम करते हैं सारा दिन। मैंने आपको आगे भी बताया था कि मेरे घर के पास एक ही सब्ज़ी वाली शॉप है। तो बस 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए मैं मियाँ साहब के साथ जाती हूँ, या किसी बच्चे को भेजती हूँ, तो 3-4 दिन की इकट्ठी मंगवा लेती हूँ, या कोई गली में आता है तो मंगवा लेती हूँ। तो ऐसे मुझे सही नहीं लगा, फिर काफ़ी लेट हो जाता है खाने के लिए भी, फिर ख़त्म हो जाती हैं जब सब्ज़ियाँ, तो फिर खाना लेट हो जाता है। तो फिर मैंने इसीलिए फिर ऑर्डर करके सब्ज़ियाँ मंगवाई। तो मैंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी से उनको बनाते हैं, बना कर फिर उनको फ्रिज में रख लेंगे, फ्रीज़र कर लूँगी। मैं आगे भी मंगवा के 3-4 दिन के लिए फ्रीज़र कर देती हूँ। तो वो सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छे तरीके से मैं निकालती हूँ, जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। आजकल का गैस का भी बड़ा मसला बना हुआ है, तो गैस भी चली जाती है, तो मैं फिर जल्दी से ही खाना बना लेती हूँ।
तो कभी रात को चली जाती है गैस, कभी सुबह को चली जाती है। अब तो सुबह भी जाने लग गई है, पहले तो सुबह नहीं जाती थी। गैस का ही बड़ा मसला हुआ पड़ा है। ढक्कन जी मैंने कर दिया बंद, तो मैंने लगा दिया जी सीटी। तो बस जी अभी गोभी पक के तैयार हो जाएगी। ये देखें जी सीटी उतारने लगी हूँ, तो अभी मज़ेदार सी गोभी बन जाएगी। तो बच्चे भी आने वाले हैं, भाग दौड़ मुझे लगी हुई है। मैंने कहा जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ, तो बच्चों ने खाना खाना है। तो ये देखें जी अच्छी सी गोभी बन गई है। सब्ज़ियाँ मुझे बड़ी पसंद हैं, सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो मैं रोज़ाना ही सब्ज़ी बनाती हूँ, कोई ना कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बच्चे भी मेरे खा लेते हैं, बस एक दो बच्चे हैं जो नखरा करते हैं, बाकी माशाल्लाह सारे बच्चे खा लेते हैं। ये देखें जी मैंने हरी मिर्ची और धनिया डाला है। तो ये देखें जी अच्छी सी गोभी बन गई है। ये मैं इसके अंदर गरम मसाला डालने लगी हूँ। तो ये देखें जी गरम मसाले के साथ ही ना इसकी मिठास मरती है, तो मैं इसलिए गरम मसाला ज़रूर डालती हूँ। गरम मसाले की वजह से, अगर गरम मसाला ना डालो तो गोभी मीठी मीठी लगती है। तो ये देखें जी मज़ेदार सी गोभी तैयार हो गई है। तो ये देखें जी मैं इसको लगी हूँ उतारने। ये लें जी, अब इसको मैं उतारूँगी। तो उतार के तो ये देखें अब मैं चटनी रखने लगी हूँ। उसका बड़ा अच्छे तरीके से पानी निकल आया था अम्बी और चीनी का। तो ये देखें जी मैं इसके सॉस पैन के अंदर डालने लगी हूँ। तो इसको ये देखें जी इसका अपना पानी देखें कितना अच्छा सा निकल आया है। इसी के पानी में बड़ी अच्छी सी चटनी बन जाएगी, बड़ी मज़ेदार सी बनती है। कोई इसको मुरब्बा भी कहते हैं और कोई लोग इसको चटनी भी कहते हैं। तो मुझे तो बड़ी पसंद है, मैं तो ज़रूर बनाती हूँ। ये देखो बड़ी मज़ेदार लगती है, मैं तो खाने के साथ ही खाती हूँ इसको। बच्चे भी मेरे मांगते हैं कि मम्मा वो चटनी ख़त्म हो गई है, तो वो कह रहे थे कि मम्मा ख़त्म हो गई है तो आप बना लें। तो ये देखें जी इसको मैंने ढाँक दिया है। तो ये देखें जी अभी अच्छी सी बन जाएगी। ये देखें मैंने ना पतीली के अंदर डाल दी है सारी, वो उसमें चमचा नहीं सही तरीके से लग रहा था, तो मैंने कहा चलें जी पतीली में डाल देते हैं। तो ये देखें जी कितनी अच्छी मज़ेदार चटनी बन गई है, रेडी हो गई है, बड़ी अच्छी बनती है। ये देखें अब वैसे भी अम्बियाँ जाने वाली हैं, तो मैंने कहा चलें जी बना के इसको रख लेते हैं। तो ये देखें मज़ेदार सी चटनी रेडी हो गई है। ये अभी ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको डाल लूँगी जी जार में। तो जार में डाल के तो फिर जैसे ही मैं निकालनी होगी या बच्चों ने निकालनी होगी तो वो निकाल के जी खा लेंगे। तो गोभी मैं निकालने लगी हूँ। बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो खाना शाना खा के जी चले गए अकेडमी। तो मुझे प्रेशर की ज़रूरत थी, मैंने शलगम बनाने थे, तो मैंने कहा चले जी गोभी निकाल लेते हैं। तो उसको मैं प्रेशर को धो के तो दोबारा सब्ज़ियाँ वगैरह जो मैंने बना के रखनी है। तो ये देखें जी मैंने प्रेशर में पानी डाला है, इसमें डालूँगी जी शलगम 20-30 मिनट के लिए लगा दूँगी जी सीटी। ये देखें जी ये भी बड़े अच्छे शलजम बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। मैं तो मीठे मीठे खाती हूँ, इसके अंदर चीनी ज़रूर डालती हूँ मैं। तो मैंने कहा चलें जी इसको उबाल के तो फ्रीज़र कर लेते हैं। सब्ज़ियाँ मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये ना हो कि सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाएं, तो इसको ना मैं जल्दी से फ्रीज़र कर लूँ। तो बस ये देखें जी शलगम को मैंने लगा दिया जी सीटी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ जी करेले बड़े अच्छे बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। तो मैंने कहा चलें जी साथ साथ ये भी काम कर लूँ। तो मैंने कहा जल्दी से इनको छील कर रख देती हूँ। तो काटूँगी नहीं, इसलिए कि वो पता नहीं कि मियाँ साहब ने वो जो कीमा भर के पकाते हैं वो खाने हैं या करेले गोश्त खाने हैं, तो इसलिए इसको छीलूँगी और वैसे ही नमक लगा के फ्रीज़र कर दूँगी। तो ये देखें जी मैं ये कटर के साथ ही करती हूँ, तो कटर के साथ बड़े अच्छे तरीके से ये हो जाते हैं। तो ये मैंने कहा चलो जी साथ साथ ये भी काम कर लेते हैं। तो सब्ज़ियाँ फिर बाहर पड़ी रहें तो ख़राब हो जाती हैं, तो मैं ना इनको छीलूँगी, छील कर फिर रख दूँगी। तो उतनी देर में जी शलजम हो जाएंगे।
तो ये देखें जी, मैं लगाऊंगी जी जल्दी जल्दी से इसके अंदर नमक लगा के अच्छे तरीके से, तो मैं रख दूंगी जी फ्रीज़र में। तो अभी काटूंगी नहीं, तो जैसे मियाँ साहब कहेंगे कि बुत भरने हैं कीमे के या वैसे करेले गोश्त बनाने हैं, तो फिर मैं बाद में इसको काटूंगी। तो मैं ये रख दी है मैंने फ्रीज़र में। तो ये देखें जी, शलजम मेरे बड़े अच्छे से हो गए हैं। ये ठंडे हो जाएंगे तो इसको मैं कर दूंगी जी फ्रीज़र। ये देखें जी, ये अच्छे तरीके से हो गए हैं, नज़र आ रहे हैं कि गल गए हैं। ये देखें जी, इसको लगाऊंगी जी अच्छा सा घोटा लगा के, तो इसको फ्रीज़र में रख दूंगी। तो ये देखें जी, ये अच्छी तरह मैश हो जाएंगे। तो डब्बे में डालूंगी और ठंडे हो जाएंगे तो फिर फ्रीज़र करूँगी। सब्ज़ियाँ ऐसे ही मैं फ्रीज़र कर लेती हूँ उबाल के, बड़ी आसानी होती है मुझे। जैसे ही राम कुछ बनाना हो तो आराम से चिकन भूनती हूँ, मटन भूनती हूँ या बीफ भूनती हूँ, जो भी है भून के उसको जल्दी से तो सब्ज़ी उसके अंदर डाल देती हूँ। तो सारी सब्ज़ियाँ मैं ऐसे ही रखूँगी। तो कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं कि जैसे बैंगन लगा लो, बैंगन मैंने वैसे ही रखे हुए हैं अभी, तो मैंने कहा चलो जी उनके भरता बना लेंगे। कोई चीज़ें ऐसी सब्ज़ी होती हैं जो उबाल के रखने वाली नहीं होती, तो जो चीज़ें उबाल के रखने वाली हैं वैसे कटिंग करके रखने वाली हैं, तो वो मैंने रख दी हैं। ये देखें जी, शलजम बड़े अच्छे तरीके से हो गए हैं। तो किसी दिन निकालूंगी जब भी मियाँ साहब कहेंगे या बच्चे कहेंगे। मेरे सारे बच्चे शौकीन हैं, शलजम खाते हैं शौक़ से। तो जब बच्चे कहेंगे तो फिर निकाल के तो बना लूँगी। तो ये देखें जी, पुदीना भी मैंने बना के रखा हुआ था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से पुदीने की चटनी भी कूट लेते हैं। तो मैं ग्राइंडर कम करती हूँ, मैं ऐसे ही कूटती हूँ, चटनी कूट कर फिर रख देती हूँ। दोड़ी में ही ज़्यादा सही रहती है, इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से चटनी भी बना लेते हैं। पुदीना भी ख़राब हो जाता है, इतने दिन नहीं रहता, 1-2 दिन भी नहीं रहता, वो ख़राब हो जाता है। अभी कल आया तो मुझे हल्का हल्का पत्ते लग रहे थे जैसे ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले इनको ही मैंने कहा चलो जी पहले चटनी बनाते हैं, तो फिर कुछ और बाद में करेंगे। तो ये देखें जी, मैंने इसके अंदर 3-4 मिर्चें डाली हैं, धनिया डाला है, पुदीना डाला है। तो इसको अच्छी तरह मैं देखो जी, चटनी मैंने कूट दी है, इसकी डब्बी में डालूंगी और मैं रख दूंगी। जब रायते की ज़रूरत होगी थोड़ी सी चमचा निकाला तो रायता बना लिया। मैं ऐसे ही जैसे ही पुदीना रायता ख़त्म होता है तो मैं फिर बना के कूट कर रख लेती हूँ। तो ग्राइंडर नहीं इतना करती, उसके साथ मुझे इतना टेस्ट नहीं आता। कभी कोई जल्दी में हूँ तो मैं करती हूँ, वैसे ग्राइंडर में नहीं तो नहीं करती। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी चटनी जो हो गई है ठंडी, मैंने फ्रिज में रखी थी, ठंडी ठंडी तो मज़ेदार हो गई है। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम वैसे ही खाएँगे। तो मैंने कहा ये लें जी, मैं सब बच्चों को दे रही हूँ। मेरा बड़ा बेटा भी शॉप से आया था तो वो भी कह रहा था कि मम्मा मुझे भी दो। तो मज़ेदार सी जी ठंडी सी चटनी बड़ी एंजॉय की है। तो ये देखिए, मैं जी बाहर आ गई हूँ पौधों को पानी देने के लिए। तो पौधे बड़े मुरझा रहे थे, 2-3 दिन हो गए मैंने पानी नहीं दिया था। हेल्पर कह रही थी कि बाजी मैं पानी दे देती हूँ, तो मैं पौधों को किसी को हाथ नहीं लगाने देती। पौधे वगैरह बड़े पीले हो रहे थे पत्ते, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से पानी देते हैं। मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।